गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं गोदली भाग 2 का गद्यखंड मतलब कहानी का आप लोग को राइटर नेम का वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब देखिएगा काव्यखंड का आज वीडियो जो है लेकर आए हैं। काव्यखंड मतलब होता है कविता। काव्यखंड मतलब क्या होता है? कविता। आज जितने भी हैं काव्यखंड मतलब कविता के लेखक जन्म, मृत्यु और निवासी, कहाँ के निवास हैं जो आज हम लोग याद करेंगे। ठीक है, देखिएगा किताब में मिल जाएगा, गोदली भाग 2 में मिल जाएगा किताब में। ठीक है, किताब ही के अनुसार हम लिख कर लाए हैं। देखिए क्या है, पहला है आप लोग को, राम बीनो बिथि जागी जन्मा जो नर में दुख नहीं माने, के लेखक हैं गुरु नानक। लेखक कौन है? तो गुरु नानक हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका, गुरु नानक जी का? तो बोलिएगा 1469 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में। मृत्यु 1539 ईस्वी में। पूछ देगा कि बताइए गुरु नानक जी कहाँ के निवासी थे, तो बताइएगा तलवंडी ग्राम, गांव का नाम है तलवंडी और जिला है लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? तो बोलिएगा पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर पे है प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारव। देखिएगा उतना पूरा नहीं बोलना है, शॉर्ट में ही निकल जाना है बोलकर। प्रेम ऐनी श्री राधिका यहाँ तक बोलकर और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक हैं रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो बोलिएगा रस खान। इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? तो बोलिएगा 1548 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो बोलिएगा 1628 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1628 ईस्वी में। कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा दिल्ली के निवासी थे। और इनका जन्म जो हुआ था पठान राजवंश में हुआ था। जो पूछ दिया जाए कि रस खान का जो जन्म जो है किस वंश में हुआ था, तो बोलिएगा पठान राजवंश में हुआ था। अब आइए तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा किताब में, अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं मो अंशु वनी ले वर्षो। इतना पूरा नहीं बोलिएगा, इसमें भी शॉर्ट में बोल दीजिएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग के लेखक हैं घनानंद। लेखक कौन है? तो बोलिएगा घनानंद। इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो बोलिएगा 1739 ईस्वी में। पूछ देगा कि बताइए घनानंद जी का मृत्यु कब हुआ था, तो बोलिएगा 1739 ईस्वी में। कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा दिल्ली। और दिल्ली में देखिएगा दिल्ली के एक बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके यहाँ ये मुंशी का काम करते थे। कौन? तो बोलिएगा घनानंद। किनके यहाँ काम करते थे? तो बोलिएगा मोहम्मद शाह रंगीले। कहाँ के बादशाह थे? तो दिल्ली के बादशाह से क्या करते थे? तो मुंशी का काम करते थे। कौन करते थे? तो घनानंद करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे चौथा नंबर पर है स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो बोलिएगा प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में। मृत्यु बोलेगा तो बताइएगा 1922 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। कहाँ के निवासी थे? तो बताइएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। अब आइए 5वां नंबर पर है भारत माता। 5वां नंबर पर मिलेगा किताब में आपको भारत माता। भारत माता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? तो बताइएगा आप लोग 29 दिसंबर 1977। 29 दिसंबर 1977। कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा कौसानी के निवासी थे। और कौसानी कहाँ पड़ता है? तो बोलिएगा उत्तरांचल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल। ठीक है, बुक में मिल जाएगा आपको, बुक में भी है। अब आइए छठा है जनतंत्र का जन्म। छठा क्या है? जनतंत्र का जन्म। और लेखक कौन है इनके? तो बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर। पूछ देगा कि बताइए जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? तो बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बोलिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। मृत्यु पूछ दे तो बताइएगा 24 अप्रैल 1974। देखिएगा यहाँ पे अप्रैल को शॉर्ट में लिखे APR, अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1974। कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा बेगूसराय बिहार। कहाँ के निवासी थे? बेगूसराय बिहार। कौन? तो बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ के निवासी? तो बेगूसराय बिहार। ठीक है,
अब आइए सातवां नंबर पर है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो स ही वात्स्यायन अगे। देखिएगा इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लोग अगे बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अगे। हिरोशिमा के लेखक अगे। अगर पूरा बोलिएगा तो बोलिएगा सा ही वात्स्यायन अगे। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी। और मृत्यु कब हुआ था? तो बताइएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ के निवासी थे? तो निवासी अगर पूछ दे कि अगेज कहाँ के निवासी हैं तो बताइएगा करतारपुर। करतारपुर। और करतारपुर कहाँ पड़ता है? तो बोलिएगा पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। ठीक है। अब आइए 8वां नंबर पे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, जिनका लेखक है कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं कुंवर नारायण। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927। फिर से 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। 15 नवंबर 2017 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किनका? तो कुंवर नारायण। कुंवर नारायण कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा लखनऊ। कोस्ट में उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी होता है ना लखनऊ, तो याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अब 9वां नंबर पे है हमारी नींद। हमारी नींद, इनका लेखक हैं बीरेन डंगवाल। हमारी नींद के लेखक बीरेन डंगवाल। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी। 5 अगस्त 1947 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 28 सितंबर 2015 ईस्वी को। 28 सितंबर 2015 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। और कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा उत्तरांचल। उत्तरांचल के निवासी से। कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा उत्तरांचल के निवासी थे। इसमें उत्तराखंड भी देता है, शॉर्ट में करके उत्तराखंड दे देता है। क्या देता है? उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड। फिर आइए 10वां नंबर पे है अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक हैं अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक क्या हैं? अनामिका। जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी। मृत्यु नहीं दिया है, मृत्यु इसमें नहीं दिया हुआ है। और निवासी कहाँ के थे? तो बताइएगा मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर कहाँ? बिहार। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? तो कहिएगा बिहार के अंदर पड़ता है। ठीक है। 11 नंबर पर है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, इनका लेखक है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। जन्म पूछ दे कब? तो 1899। और मृत्यु पूछेगा तो बताइएगा 1954। मृत्यु 1954। ये कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के। अब आइए 12 नंबर पे आपको मिलेगा मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, इनका लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को। और कहाँ के निवासी थे? तो बोलिएगा ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया कहाँ? तो बोलिएगा जर्मनी। देखिए हम आप लोग को सिंपल पढ़ कर सुनाए हैं। अब देखिए कुछ लॉजिक का हम यूज करेंगे, आप लोग भी देखिएगा याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए पहला है आपका राम बीनु बिरथे जागी जन्मा जो नर में दुख नहीं माने। इनका लेखक है गुरु नानक। देखिएगा गुरु नानक जो है बता रहे हैं कि राम बिनु, देखिए गुरु नानक जी कहते हैं कि राम बिनु बिरथे जागे जन्मा। कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म है, जन्म हुआ है, तो अगर राम नाम के बिना, मतलब राम नाम के बिना अगर मुख से नहीं निकलता है, मुख मतलब मुंह से अगर राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो जीना क्या है? व्यर्थ है। जीना क्या है? व्यर्थ है। तो याद रखिएगा राम बिनु बिरथे जागी जन्मा के लेखक है गुरु नानक। लेखक कौन है? गुरु नानक। दूसरा ये दूसरा नंबर पे है प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक है रस खान। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कृष्ण और राधा के प्यार के बारे में। कृष्ण और राधा के प्यार के बारे में बताया जाता है। और कौन बताते हैं? तो बताइएगा रस खान। लेखक हैं रस खान। ठीक है। तीसरा नंबर पे है अति सुधो स्नेह को मार्ग के लेखक हैं घनानंद। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड निकाले मार्ग, यहाँ घनानंद। जब मार उर होता है तो देखिए घना हो जाता है कि नहीं? भीड़ हो जाता है ना, तो भीड़ को ही घना बोलिएगा। मार्ग, मार्ग मतलब मारने पीटने में जो लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे घना हो जाता है, भीड़ लग जाता है। तो याद रखिएगा मार्ग से घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग घनानंद। ठीक है। अब आइए स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन। देखिएगा इसको कैसे याद करिएगा। देखिएगा प्रेमघन जो है प्रेम करने के लिए, प्रेमघन जो है प्रेम करने के लिए स्वयं कहाँ चले गए? तो देश चले गए। देश से याद रखिएगा देशी। स्वदेशी कौन?
प्रेम घन। स्वदेशी के लिखा कौन? प्रेम घन। प्रेम घन जो है प्रेम करने के लिए स्वयं, स्वयं से स्वयं देश कहाँ चले गए? देश चले गए। तो याद रखिएगा स्वदेशी प्रेम घन। अब आइए भारत माता, तो भारत माता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। अब आइए जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनको शॉर्ट में दिनकर बोला जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा। दिनकर जी का जन्म, जन्म से याद रखिएगा दिनकर जी का जन्म कहाँ था? जनतंत्र का जन्म, कहाँ? जनतंत्र का जन्म। अब आइए हिरोशिमा, हिरोशिमा के देखिए कैसे याद करना है। हिरोशिमा देखिए बोला गया सही वात्स्यायन अगे, इसको कैसे याद कीजिएगा? देखिए बोला जा रहा है इनको अगे जी को कि बताइए सही बात है, देखिए सही वात्स्यायन मतलब बात, सही बात है कि सीमा पर हीरो रहते हैं। सीमा पर कौन रहते हैं? हीरो। तो अगे जी कहते हैं यस, ही सीमा पर कौन रहते हैं? तो हीरो रहते हैं। सही बात है, वात्स्यायन अगे, अगे के याद रखना, हिरोशिमा के लेखक कौन? अगे। अब आइए एक वृक्ष की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण। देखिएगा जब वृक्ष कटाता है, वृक्ष क्या होता है? कटाता है तो कुंवर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुंवर। कुंवर होकर ही मतलब झुक कर ही काटा जाता है ना। तो याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन? कुंवर नारायण। वृक्ष को जब हत्या करिएगा, काटिएगा तो कुंवर होना पड़ेगा, तो कु से कुंवर नारायण। अब आइए हमारी नींद, हमारी नींद के लेखक हैं ब्रेन डंगवाल। अब बताइए हमारी नींद, नींद आ रहा है और डंका बजेगा तो बताइए नींद आएगा? नहीं आएगा। तो याद रखिएगा हमारी नींद ब्रेन डंगवाल मतलब डंका, ड से याद रखिएगा डंगवाल। हमारी नींद है और डंगा बज रहा है तो याद रखिएगा डंगवाल, ब्रेन डंगवाल। अब देखिए यहाँ से इसमें क्या रूट पर निकाले हैं? आ से हो गया अक्षर ज्ञान, अब आ से हो गया अनामिका। तो याद रखिएगा आ से अक्षर ज्ञान के लेखक और आ से अनामिका, आ से अक्षर ज्ञान और आ से अनामिका। तो पूछ दिया जाए कि अक्षर ज्ञान के लेखक कौन? तो अनामिका। अब आइए इसमें है लौट कर आऊँगा फिर, इसका लेखक कौन है? तो बोलिएगा जीवनानंद दास। बोला जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर, तो लौट कर आइएगा कैसे? जब जीवन रहेगा तभी ना। तो याद रखिएगा लौट कर आऊँगा फिर, जीवन रहेगा तब। तो जीवन से जीवनानंद दास, जीवन से क्या? जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जीवनानंद दास। अब आइए 12 नंबर पर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु, इसको याद कर लीजिएगा रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु तो कहा जा रहा है रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, इसी तरह हम आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो फिर से लेकर आएंगे और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।